फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 ट्रेडर्स नुकसान खाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सेबी की रिपोर्ट बता रही है। 9 of 10 individuals traders in equity, future and option segment incurred net losses. On an average, loss-making registered net loss trading losses close to 50,000 rupees. Over the above, the net trading losses incurred loss market expected an additional 28% of the net trading losses as transactions cost. Those making net profits incurred between 15 to 50% of such profit as transactions cost. तो दोस्तों, इस नोटिस के मुताबिक 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडर्स नुकसान खाते हैं और जो एक कमाता है वो भी 15 से 50% तक नुकसान के रूप में ट्रांजैक्शन टैक्स भरता है। छोटे निवेशक की समस्या ये है कि वो नेक्ड बाइंग और नेक्ड सेलिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी को नहीं समझते, एक्चुअल में ऑपरेटर की चीटिंग को नहीं समझते। अगर ऑप्शन 50 रुपए में खरीदा है और 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है तो विद इन सेकंड्स में प्राइसेस स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। वजह है ऑप्शन ट्रेडिंग का वॉलेटाइल होना। एक बार नुकसान होने के बाद में फ्रस्ट्रेशन में गिरते हैं और ज़्यादा नुकसान होते हैं। ऑप्शन प्राइसेस हमेशा श्रिंक होते हैं, यानी प्राइसेस कम होती है। अगर समय पे एग्जिट ना करो तो नुकसान बढ़ सकता है। इस डर और भय की वजह से ट्रेडर जल्दबाजी में ट्रेड करता है और ज़्यादा ट्रेडिंग करता है, जिसकी वजह से उसका नुकसान और बढ़ जाता है। छोटे निवेशकों की कई समस्याएं हो सकती है। मैं प्रमुख 5 कारणों पर विश्लेषण करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि छोटे निवेशक किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होते हैं। सबसे पहली समस्या, स्ट्रेटेजी का ना होना। एक ऑप्शन ट्रेडर के पास अपनी खुद की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। छोटे निवेशक ज़्यादातर या तो ब्रोकर या ब्रोकर के RM या रिलेशनशिप मैनेजर उनसे एडवाइस लेते हैं। ये एक पपेट की तरह होता है, यानी कि कठपुतली की तरह। जैसा वो बोलेंगे वैसे ही आप ट्रेड लोगे। उनकी 5 में से 4 टिप्स का कोई भरोसा नहीं होता, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में। उनकी एडवाइस निकलती है और जब तक आपके पास पहुंचे आप मोबाइल ओपन करते हो तब तक वहां पे ऑप्शन प्राइसेस मूव हो जाते हैं। फ्यूचर स्टॉक या फ्यूचर ऑप्शंस में वॉल्यूम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, तो इनके प्राइसेस गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर एनालिस्ट एक फ्यूचर के साथ ऑप्शन बाई करने की सलाह देते हैं। अगर फ्यूचर खरीदना है तो पुट ऑप्शन बाई करो और अगर फ्यूचर सेल करना है तो कॉल ऑप्शन बाई करो। लेकिन इन दोनों कंडीशन में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के प्राइसेस को 0 होना ही है, उसमें आपको नुकसान होगा ही होगा। इंडेक्स ऑप्शंस में बैंक निफ्टी में मैं रोजाना खेलता हूँ और रोज अर्निंग भी करता हूँ। शुक्र है मैं उन 9 में से नहीं हूँ जो नुकसान खाते हैं, लेकिन मेरी भी अर्निंग में से काफ़ी सारा प्रॉफिट टैक्स के रूप में चला जाता है, ट्रांजेक्शन टैक्स के रूप में। 100 में से 10 ट्रेड में मुझे भी धोखा होता है, मुझे ट्रेडिंग समझ में नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है। मैं इंट्राडे के अंदर बार बार एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल गेम है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें सुबह की स्ट्रेटेजी दोपहर में काम नहीं आती। दोपहर में जिस स्ट्रेटेजी के साथ आपको खेलना है वो क्लोजिंग टाइम पे काम नहीं करती। इसलिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो इसको। एक ट्रेडर को एक ही स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए। स्ट्रेटेजी बार बार बदलने से भी नुकसान होता है। दोस्तों, दूसरा कारण है फंड की कमी होना। यानी कि एक छोटे ऑप्शन ट्रेडर के पास 5,000 या 10,000 रुपये होंगे जिससे वो केवल बाई कर सकता है, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी है कि उसमें प्राइसेस कम होते हैं, लगातार श्रिंक होते हैं, तो जो सेलर होता है उसको बेनिफिट होता है। तो बड़े फंड मैनेजर सेल करके पैसा कमाते हैं। एक बैंक निफ्टी में सेल करने के लिए कम से कम 60 या 70,000 रुपये चाहिए होते हैं पेयर में, दो ऑप्शन बाई करना और 2 ऑप्शन सेल करने के लिए। जबकि एक फंड मैनेजर 60 या 70,000 रुपये लगा करके एक कॉल ऑप्शन बाई करता है और एक पुट ऑप्शन बाई करता है, और उससे हाई प्राइस में एक कॉल ऑप्शन सेल करता है और एक पुट ऑप्शन सेल करता है, और जो मार्जिन होता है उसमें वो काफ़ी बेनिफिट कमाता है। जबकि छोटे ऑप्शन ट्रेडर के पास सेलिंग करने के लिए फंड नहीं होता, तो उसके पास बाइंग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। ऑप्शन बाइंग करने में नुकसान खाने की संभावना ज़्यादा होती है। यही वजह है कि जो फंड मैनेजर होते हैं वो लगातार पैसा कमाते हैं, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, वो पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है सिवाय बाइंग के। दोस्तों, तीसरा कारण है ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्यूटर द्वारा संचालित होना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 80% ट्रेडिंग कंप्यूटर द्वारा जनरेट होती है और ये ऑटोमेटिक रूट से निकलते हैं। इसे अल्गो ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। कौन सा फ्यूचर कितना बढ़ेगा और उसके साथ कौन सा ऑप्शन प्राइस कितना बढ़ना चाहिए, ये सारी तकनीक कंप्यूटर के अंदर फीड होती है। उसके कंप्यूटर में वो सिस्टम जनरेट होता है और उस हिसाब से ऑर्डर निकलते हैं। यह आपने एक्सपायरी के दिन देखा होगा। मान लो कि इंडेक्स ऑप्शन 5 सेकंड में 200 या 250 पॉइंट बढ़ गया है, तो एक कॉल ऑप्शन का प्राइसेस भी 100 से 150 या 200 तक हो जाना चाहिए।
लेकिन जब वो बढ़ रहा होता है, ऑपरेटर्स कैलकुलेटर पे हिसाब करते बैठते हैं कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, जबकि उस समय वहाँ ट्रेड हो रही होती है, बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं। तो ये सारे ऑर्डर्स जो है वो कंप्यूटर द्वारा जनरेट होते हैं, कंप्यूटर से निकलते हैं, और इसमें एनएससी भी कंट्रोल करती है। ये आप गुरुवार के दिन एक्सपायरी के दिन देख सकते हो। एक्सपायरी के दिन अगर इंडेक्स 200-300 पॉइंट अगर अप एंड डाउन होता है तो उसमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में भारी उतार चढ़ाव होता है, लेकिन वो सेकंड्स में चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से प्राइसेस बदलते नहीं है। और अगर आपने उस प्राइस के ऊपर ऑर्डर डाला है, जैसे कि अगर 300 पॉइंट अगर इंडेक्स बढ़ गया है तो 50 वाला कॉल ऑप्शन भी 250 से 300 हो जाना चाहिए उसी रेंज में। अगर वो नहीं बढ़ता है और वो 150 या 200 के आसपास पड़ा हुआ है और आपने ऑर्डर डाला तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्राइस उस रेंज से बाहर है और आपको वो कारण रिजेक्शन रीजन में दिखाया जाएगा। एक तरफ आप उंगलियों से खेलते हो और दूसरी तरफ कंप्यूटर से ऑर्डर जनरेट होते हैं, उनका मुकाबला आप कैसे कर पाओगे? इसमें स्मॉल इन्वेस्टर का नुकसान ही होना है। मैं भी उंगलियों से ही खेलता हूँ, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर खेलता हूँ और रोजाना 300 से 400 ऑर्डर प्लेस करता हूँ और मैं प्रॉफिट कमाता हूँ। मोबाइल से आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 ट्रेडिंग कर सकते हो। मेरा सॉफ्टवेयर जो है मैंने उसमें सेटिंग बना के रखी हुई है, इसका भी बहुत जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। एनएससी द्वारा भी प्राइस सुनिश्चित किए जाते हैं। एक्सपायरी के दिन आपको सबूत मिल जाएगा। महीने की लास्ट एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग टाइम के ऊपर जब इंडेक्स 300 या 400 पॉइंट मूव होता है तब ऑप्शन प्राइसेस उतने मूव नहीं हो पाते हैं। उस समय सिस्टम स्टक हो जाता है या सिस्टम को स्लो कर दिया जाता है एनएससी द्वारा, और अगर आपने ऑर्डर डाला तो एनएससी द्वारा वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्राइस उस रेंज में नहीं होता है। ये सारा सिस्टम कंप्यूटर से जनरेट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऐसे सिस्टम में आप एक छोटे से मोबाइल से 5 या 10 ट्रेड करके कमा सकते हो, ये धारणा सही नहीं है। चौथा कारण है ऑपरेटर द्वारा मनमानी। दोस्तों, आपने हर गुरुवार को देखा होगा जो एक्सरसाइज प्राइस है, यानी कि जो प्राइस पे ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होती है वो 100 के आसपास होती है। यानी अगर 45,500 पे आज मार्केट चल रहा है तो जो एक्सरसाइज प्राइस होगी वो 45,600 होगी या 45,400 होगी। उस नंबर पे एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि वहाँ पे जितने भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते हैं उनको मैक्सिमम सेल करके पैसा कमाया जा सके। तो ये तैयारी सुबह से शुरू हो जाती है, इसके टारगेट सुबह में तय हो जाते हैं। एक ऑपरेटर सवेरे ये तय कर रहता है कि मार्केट 200 पॉइंट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उस आधार पर वो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे मार्केट एक दिशा में जाता है वैसे वैसे उसकी उल्टी दिशा वाले कॉल ऑप्शन या उल्टी दिशा वाले पुट ऑप्शन वहाँ पे सेलिंग बढ़ जाती है। जब छोटा निवेशक बाई कर रहा होता है तब ये ऑपरेटर्स सेल कर रहे होते हैं। इसका अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि सेल करने से उन्हें 100% प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि वो एक खास जगह पे ले जा करके उस मार्केट को छोड़ देंगे और वो एक्सरसाइज पॉइंट होगा 00, यानी कि 45,500, 45,600, 45,700, इस तरह से वो कहीं पर भी 45,550 पे बंद नहीं होगा, कभी 45,650 पे बंद नहीं होगा, वो होगा तो 00 पे, ताकि उसके आसपास के जितना भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है वहां पे वो मैक्सिमम सेल करके पैसा कमा सके। तो ये स्ट्रेटेजी होती है ऑपरेटर द्वारा। और अगर मार्केट 1% ऊपर चला जाए 500 या 600 पॉइंट या 500 या 600 पॉइंट नीचे आ जाता है तो मार्केट बंद होता है 50 पॉइंट के आसपास, यानी जो एक्सरसाइज प्राइस होती है वो 50 पॉइंट पे होती है। मान लो कि 500 पॉइंट बन गया है मार्केट, 45,500 से 46,000 चला गया, तो 46,050 के ऊपर एक्सरसाइज पॉइंट होगा, या 46,000 से 50 पॉइंट नीचे 45,950। वहां पे एक्सरसाइज पॉइंट बंद करने का मतलब ये है कि वो उसके आसपास के जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते हैं जो मिनिमम प्राइस में होते हैं वहां वो सेल करके मैक्सिमम पैसा कमा सके। इस बात को छोटे इन्वेस्टर कभी समझ ही नहीं पाते। वो गैस कर रहे होते हैं कि कहां पर मार्केट बंद होगा, तो उस हिसाब से सेलिंग करने में लगे होते हैं, जबकि ऑपरेटर पहले से सुनिश्चित कर रहता है कि उसको मार्केट कहां बंद करना है, तो उसे जहां मार्केट बंद करना होता है वो उस हिसाब से ट्रेड करता है। जबकि छोटे निवेशक मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए ट्रेड करते हैं और बार बार स्टॉप पर सेट होते हैं, तो इसकी वजह से गुरुवार को मैक्सिमम लॉस बायर्स का होता है। पांचवा कारण है दोस्तों, ये स्पेकुलेशन मार्केट है, यानी इसमें एक आदमी कमाएगा तो दूसरे का नुकसान होगा ही होगा। जब आप एक ऑप्शन बाई करते हो तो सामने सेलर बैठा होता है, जब आप सेल करते हो तो सामने बायर होता है, यानी कि बाइंग और सेलिंग बराबर क्वांटिटी में होती है। इसमें पैसा बाहर से नहीं आता है, इसमें या तो बायर को फायदा होगा या सेलर को फायदा होगा, या तो बायर का पैसा सेलर के पास आएगा या सेलर का पैसा बायर के पास आएगा। तो इस पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जो बड़े फंड मैनेजर होते हैं वो शुरुआत में ही सेल करना शुरू कर देते हैं, और उनका जो मार्जिन होता है वो मंथली 2% होता है, यानी वो 100 करोड़ या 1000 करोड़ लगा करके महीने के 2% की ट्रेडिंग के आधार पर वो मार्जिन कमाते हैं। जबकि एक छोटा इन्वेस्टर 10,000 रुपए लगा करके सोचता है कि मैं 15,000 या 20,000 कमा लूं,
जबकि बड़ा ट्रेडर ये नहीं सोचता है, वो 1 करोड़ लगाएगा तो वो 2 लाख भी कमाएगा तो उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि वो 2 लाख साल भर में 24 लाख होते हैं, 3 साल में ये अमाउंट डबल होती है। बड़ा जो ट्रेडर होता है वो सेल करके पैसा कमाता है, और सेल करने में बड़ा आसान भी है और कमाई बड़ी आसानी से हो जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो पैसा कमा लेता है, जिसके पास पैसा कम है वो बाइंग में मसरूफ़ है, वो बाइंग करके बार बार नुकसान होता है। इसमें बाहर से पैसा नहीं आता, जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है कि आपने शेयर खरीदा है 70 या 80 में, तो आप उसको 100 में बेचोगे, 120 में बेचोगे। जो 120 में खरीदने वाला है वो 200 में बेचेगा, उसको टाइम रहेगा 6 महीना साल भर के लिए। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, ये वीक में एक्सपायरी होता ही होता है। तो आपको आज अगर खरीदा है तो गुरुवार तक आपको सेल करना ही पड़ेगा, उसकी एक्सपायरी के दिन तक। उसमें कोई रास्ता नहीं है कि आप उसको पकड़ के रख सकते हो या उसमें वेट कर सकते हो या उसको आगे लेके जा सकते हो। तो इस ट्रेडिंग में जो बड़े फंड मैनेजर होते हैं वो फायदा उठाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एनएसई ने ये मैसेज भेज करके क्या जताना चाहते हैं। उनको पता है कि ये सारा खेल फंड मैनेजर का क्या होता है, फंड मैनेजर हमेशा इसमें पैसा कमाते हैं। तो अगर फंड मैनेजर, बड़े फंड मैनेजर पैसा कमाते हैं तो ये नुकसान होता कौन है? तो नुकसान तो छोटा इन्वेस्टर होगा ही होगा, क्योंकि ये सट्टा बाजार है। तो दोस्तों, अगर इस ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर कमाना चाहते हो तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। मैं उसमें आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि कैसे खेलते हैं, बाइंग करके कैसा कमाते हैं, सेल करके कैसा कमाते हैं, और एक्सपायरी के दिन कैसे खेल करके आप कमा सकते हो, और इसमें एडवांटेज क्या क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो बस है। थैंक यू वेरी मच।